हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम एक मॉडिफाइड बैटमैन स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं। और इसको हम लोग जैसे अभी बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है और पर्सनली बहुत सारे लोग डीएम करते हैं कि बैटमैन स्ट्रैटेजी जो है वो हम करना चाहते हैं, लेकिन बैटमैन स्ट्रैटेजी में जो हमारा जो लॉसेस है, जो ओवरनाइट में गैप्स के लॉसेस होते हैं और भी कई तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो कैसे हम लोग सॉल्व करें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बैटमैन को हेजेस के साथ कैसे कर सकते हैं विथ बहुत सिंपल एडजस्टमेंट और बहुत इफेक्टिव एडजस्टमेंट्स, वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। एंड स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। तो बेसिक बेसिक जो बैटमैन है, बेसिक बैटमैन आपको बनाने आता होगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बाइंग लेग जो है वो बाई करते हैं, मतलब 250 पॉइंट्स दूर हम लोग बाई किए हैं। यहाँ पे ऐट द मनी है, ऐट द मनी से हम लोग 250 पॉइंट्स दूर बाई किए हैं एंड हम लोग सेल किए हैं 300 पॉइंट्स। ठीक है, सेम तरीके से हम लोग कॉल साइड में भी बाई करेंगे एंड सेल करेंगे, बाइंग एंड सेलिंग करेंगे। अब जो बाइंग का लॉट्स है और सेलिंग का लॉट्स है वो थोड़ा सा डिफरेंस होगा। हमारा जो बाइंग होगा, ठीक है, उससे सेलिंग जो है वो 2 टाइम्स होगा। ठीक है, हमारा जो बाइंग है उससे सेलिंग जो है वो 2 टाइम्स होगा। ठीक है, तो हम एक बार फिर से आपको पे ऑफ बना के दिखाते हैं। हम लोग ये बंद कर दिए। इस स्ट्रैटेजी को 11 बजे के बाद हम लोग को बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 250 पॉइंट यहाँ पे बाई करेंगे एंड 300 पॉइंट सेल करेंगे। ठीक है, सेम सेम चीज़ हम लोग दूसरा साइड भी करेंगे, 250 पॉइंट बाई एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेल। ठीक है, अब हमारा जो पे ऑफ है ये हमारा डेबिट स्ट्रैटेजी बन गया, लेकिन हम लोग को क्रेडिट बनाना है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 2 लॉट सेल कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारा 2 लॉट सेल करने के बाद मार्जिन 1 लाख के आसपास लग रहा है। ठीक है, प्लस 2% का हमको मैक्स प्रॉफिट दिखा रहा है और हम लोग को 1.7% का ब्रेक इवन हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को अच्छा खासा ब्रेक इवन है। प्लस इसमें रिस्क क्या है, इसमें रिस्क है कि अगर मार्केट में अचानक से मूवमेंट आया तो हमारा यहाँ पे ब्रेक इवन आते आते 3% का भी लॉस हो सकता है। ठीक है, कितना, 3% का। ठीक है, तो हम लोग को ये लॉस से बचना है। ठीक है, देन ओवरनाइट में अगर आपका सपोज कीजिए बड़ा गैप अप या गैप डाउन हुआ तो उससे भी आपका अच्छा खासा लॉस हो सकता है, उससे भी बचना है। प्लस अगर ब्रेक इवन ब्रीच होता है तो भी हम लोग कैसे करके नो लॉस में निकलें या छोटा मोटा प्रॉफिट या छोटा मोटा लॉस में निकलें। ठीक है, तो ये हमारा गोल रहने वाला है स्ट्रैटेजी में। अब हम लोग स्ट्रैटेजी में एक्सप्लेनेशन जो हेजेस का है वो आप लोग अभी एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, ट्रेड बनाते हैं 11 बजे के आसपास, हम लोग उसमें ट्रेड बनाएंगे 11 बजे के बाद जनरली। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हम लोग क्या करेंगे, आयरन बैटमैन बनाने के लिए 200 पॉइंट्स यहाँ पे बाई करेंगे, 250 पॉइंट सेल करेंगे। सेम अदर साइड में 200 पॉइंट बाई एंड 250 हम लोग सेल करेंगे। ठीक है, जो सेलिंग लेग होगा आपको बता दिए 2 लॉट्स में होगा एंड जो बाइंग लेग होगा वो 1 लॉट में होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारा ब्रेक इवन पे अगर मार्केट चला जाता है, मार्जिन 1 लाख लग रहा है, अगर हमारा मार्केट ब्रेक इवन पे जाता है तो मार्केट ब्रेक इवन पे जाते जाते सही 2.6% का हमको लॉस दे देगा। ठीक है, मार्केट जो है गिवन पे जाते जाते ही हमको 2.6% का लॉस दे देगा। इसीलिए बैटमैन जो है वो नेकेड जो है वो बिल्कुल भी अच्छा स्ट्रैटेजी नहीं होता है। ठीक है, मतलब अच्छा होता है, स्ट्रैंगल जैसा ही होता है, लेकिन इसमें प्रॉफिट्स ज़्यादा भी होते हैं प्लस, लेकिन जब आप लॉस करेंगे तो उसमें लॉसेस जो है वो बड़ा कर देंगे। तो अगर हम लॉसेस को अगर सिर्फ कंट्रोल कर दे तो बैटमैन में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिट्स कर सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 68% है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हेजेस लेंगे। ठीक है, जो हम लोग बाई करेंगे हेजेस, इंट्राडे हेजेस एंड ओवरनाइट बोथ। ठीक है, तो हम लोग जो बाई करेंगे हेजेस वो 500 पॉइंट्स दूर बाई करेंगे। 500 पॉइंट्स दूर बाई करने से क्या हुआ, हमारे जो ब्रेक इवन है, ब्रेक इवन पे अगर मार्केट आता है अब, तो अब हमारा जो लॉस है वो 1% है। ठीक है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 68 से 62 हुआ है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 6% का ड्रॉप आया है प्रोबेबिलिटी में। लेकिन हमारे जो ब्रेक इवन के पास जो लॉस था वो 1% से 2.6% से 1% के आसपास आ गया। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, एंड 1% अगर हमारा लॉस, जैसे सपोज कीजिए अगर हम बैटमैन में 2% का ही स्टॉप लॉस लेके चलते हैं तो ब्रेक इवन पे जाते से ही हमको एग्जिट करना पड़ जाएगा, फिर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। लेकिन अगर हमारा ये स्ट्रैटेजी है, बैटमैन में हम लोग हेजेस के साथ कर रहे हैं,
हेजेस ही बोलेंगे इसको, ठीक है, हेजेस के साथ कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास एक मौका तो रहेगा कि मार्केट ब्रेक इवन पे जब आता है तो कोई एडजस्टमेंट्स आप कर सको, एंड एडजस्टमेंट करके पास करने के बाद आप जो लॉसेज हो रहे हैं उनको डिक्रीज कर सको या प्रॉफिट में आ सको, ठीक है। तो आपके पास एक ऑप्शन है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर आप नेकेड कर रहे हैं तो उसमें अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, आप एडजस्टमेंट्स ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका लॉसेज जो है वो ही बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, और हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, हम लोग को ओवरनाइट पे हेजेस भी लेना है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो लॉस है वो 6% के आसपास है, मैक्स लॉस 6% है। अगर हम हेजेस ना लें तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप लोग कैलकुलेट कीजिए, अगर हम रोज़ हेजेस लेंगे तो उससे क्या होगा, छोटा छोटा लॉसेस हमको रोज होगा, ठीक है, लेकिन जिस दिन बड़ा गैप अप या गैप डाउन होगा उस दिन हमको प्रॉफिट हो जाएगा। कैसे प्रॉफिट हो जाएगा आपको हम एक्सप्लेन करते हैं। मार्केट जब क्लोज होने वाला होगा तो मार्केट के क्लोज होने से जस्ट कुछ देर पहले 100 पॉइंट दूर हम लोग बाई कर लेंगे हेजेस, ठीक है, 100 पॉइंट्स दूर हम लोग हेजेस को बाई कर लेंगे, ठीक है। सॉरी, जो हमारे पुराने वाले लेग हैं ना उन्हीं को बाई कर लें तो बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो पुराने वाले लेग हैं वो बहुत पास में है, ठीक है। तो हम लोग जो पुराने वाले लेग हैं उसको हम लोग वापस से एक लॉट एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा लॉट ऐड करने से क्या हुआ, हमारा जो पे ऑफ है वो इस तरीके का बन गया। अब इस पे ऑफ में अगर मार्केट यहीं पे रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, अगर मार्केट जो है वो गैप अप या गैप डाउन होता है तो हमको छोटा मोटा प्रॉफिट दे जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये ऑप्शन आपके पास। अब इसमें क्या होगा, आप 10 में से, आप ध्यान समझिएगा, 10 में से 9 बार आप सपोज कीजिए 100 रुपया आप खोते हैं, ठीक है, तो आप 900 रुपये खोते हैं, और 10 में से जो एक बार है उसमें आप हो सकता है 500 रुपये बना लें, नेट टू नेट 400 के आप लॉस में रहेंगे एंड ऑफ द मंथ में या एंड ऑफ द ईयर में, ठीक है। सेम अगर हम मैक्स लॉस हमारा प्रीवियस केस में कितना था, एक बार आपको दिखाते हैं। हमारा मैक्स लॉस जो था वो मैक्स लॉस है 6.4%, ठीक है। तो 6.4% का लॉस है। अगर वो 6.4% लॉस कब होगा, जब हमारा प्राइस जो है वो 4% से ऊपर का गैप दे, ठीक है, 4% से ऊपर का गैप हो, ठीक है। अगर 2% 2.5% का गैप है तो हमको उतना बड़ा लॉस नहीं होगा, लेकिन हम लोग कंसिडर करते हैं। तो इसमें क्या होगा, सपोज करते हैं 10 में से 3 बार हमको गैप्स में फंसने को मिलेंगे, एंड 10 में से 7 बार जो हम लोग छोटे छोटे लॉसेस कर रहे थे वो हम लोग लॉसेस इसमें नहीं कर पाएंगे, एंड 10 में से 3 बार हम लोग सपोज कीजिए 100 रुपये या 200 का लॉसेस करते हैं, तो नेट टू नेट ये भी 500-600 के आसपास लॉस में रहेगा। तो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है हेजेस लेने और ना लेने से। अगर आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका मैक्स लॉस जो है वो बहुत छोटा है और बहुत डिफाइंड है, तो अगर मैक्स लॉस डिफाइंड नहीं है तो फिर बहुत फ़र्क पड़ेगा हेजेस लेने और ना लेने में, ठीक है। इस केस में भी हेजेस लेना बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि अगर 10 में से 3 बार हम लोग लेके चल रहे हैं, अगर 10 में से 5 बार गैप्स आने लगे तो हमको प्रॉब्लम जो है वो डेफिनेटली आने लगेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग हेजेस लेके चलेंगे, हेजेस हम लोग लेके चलेंगे, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, एंड बाई कर लिए, एंड बाई करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। बाई करने के बाद हम लोग आगे बढ़ लिए, उसके बाद हम लोग उसको हेजेस को एग्जिट करेंगे, ठीक है, एंड सेम हम लोग वेट करेंगे या तो हमारा ब्रेक इवन आए या हमारा स्टॉप लॉस आए, ठीक है, तो हम लोग एडजस्टमेंट्स करेंगे या हम लोग इसको एग्जिट करेंगे, ठीक है। उसके पहले हम लोग को कुछ भी नहीं करने का ज़रूरत है, एंड ओवरनाइट में हम लोग को हेजेस लेके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ओवरनाइट हेजेस को स्किप किए हैं, थोड़ा सा टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप लोग कंसिडर कर सकते हैं 100-200 रुपये इसमें डिक्रीज़ कर सकते हैं। मतलब अगर 1.8% प्रॉफिट पे एग्जिट हुआ है तो हम लोग 1.6% प्रॉफिट इसमें लेके चलेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीक में आते हैं, देखते हैं। ये तो हो गया साइडवेज वीक। अगर हम ट्रेंडिंग वीक का बात करें तो ट्रेंडिंग वीक में हम लोग क्या करेंगे, जिस वीक में हमारा मार्केट में ब्रेक इवन ब्रेक होके और बाहर चला जाएगा उस वीक में क्या करेंगे, ठीक है। तो उसका एडजस्टमेंट ध्यान समझिएगा। अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक्सप्लेन कर दें, हमारा 28 दिसंबर से वर्कशॉप स्टार्ट होने वाला है, एंड वो वर्कशॉप में आप 10 से 12 स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे जो लाइफ टाइम काम करेगा, एंड आप साथ में एक कम्युनिटी में ऐड होंगे जो हमारा पर्सनल, हमारा प्राइवेट सर्कल का कम्युनिटी है, ठीक है। उसमें स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जितने भी लोग इनरोल किए हैं वो सब लोग हमारे कम्युनिटी में एडेड हैं। उस कम्युनिटी में आप लोग को लाइफ टाइम के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा, ठीक है। पहले आप जब वर्कशॉप ज्वाइन करेंगे इसमें 10-12 स्ट्रैटेजीज सीखेंगे,
सीखेंगे, देन एक या दो स्ट्रैटेजी को आप लाइफ टाइम के लिए मास्टर करेंगे, ठीक है। हमारा थीम कैसा है, आप लोग जब इनरोल करेंगे तो आपको 20-25 वीडियोस मिलेंगे। वीडियोस को देखने के बाद आप बैक टेस्टिंग करेंगे। बैक टेस्टिंग करने के बाद आपको जो भी डाउट्स होंगे, फिर हम लोग उस डाउट्स के बेसिस पे लाइव क्लासेस करेंगे। लाइव क्लासेस में आप लोग सारे डाउट्स जो हैं वो आपका ए टू जेड डाउट जो है वो क्लियर होगा, ठीक है। ए टू जेड कॉन्सेप्ट अगर में डाउट है, कॉन्सेप्ट में भी डाउट है तो क्लियर होगा, कोई एग्जाम्पल में डाउट है तो क्लियर होगा, ठीक है। प्लस हमारा मोटिव रहेगा कि लाइव क्लास जो है उसको हम लोग यूटिलाइज करें आप लोग को स्ट्रैटेजीज को मास्टर करने में, ठीक है। तो ये हमारा इसमें थीम रहता है, प्लस कम्युनिटी में हमारा लाइफ टाइम कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें अलग अलग तरीके के डिस्कशन, नए स्ट्रैटेजीज आते हैं तो उनका डिस्कशन, एडजस्टमेंट का डिस्कशन, ठीक है। तो बहुत हेल्पफुल होता है और किसी भी ऑप्शन किसी भी फील्ड में कम्युनिटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सेलिंग में एक अच्छा कम्युनिटी कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग पिछले 1.5 साल से कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं और एक डिसेंट हम लोग कम्युनिटी भी बिल्ड कर चुके हैं और वो बहुत हेल्पफुल है किसी भी पर्सन के लिए, चाहे वो बिगिनर हो चाहे वो बहुत एक्सपीरियंस्ड भी पर्सन हो, तो ठीक है। अब इसमें स्ट्रैटेजीज हम लोग क्या सीखेंगे। स्ट्रैटेजी सबसे पहले हम लोग एक वीकली स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं जिसके एडजस्टमेंट से हम लोग किसी भी मार्केट सिनेरियो में उसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं और उसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, ठीक है। वो सारे रूल्स प्री डिफाइंड हैं, रूल्स कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको, जो जो रूल्स बताए जाएंगे एज इट इज़ उसको फॉलो करना है और वो उसी रूल पे बेसिस पे आप उसको लाइफ टाइम जो है वो चला सकते हैं, ठीक है। और ये पोजिशनल स्ट्रैटेजीज हैं। उसके बाद 2 मंथली स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे जिसमें एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जिसमें मतलब 2 स्ट्रैटेजी में से एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जो ये वीकली है उसका मंथली है, ठीक है, सिंपल। दूसरा स्ट्रैटेजी हमारा ऐसा स्ट्रैटेजी है जो किसी भी विक्स पे डिपेंड नहीं करता, विक्स बढ़े घटे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मार्केट में गैप्स आए उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मार्केट में ट्रेंडिंग मूव्स आए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हमारे लिए ऐसा स्ट्रैटेजी है जो किसी भी कंडीशन में किसी भी मार्केट सिनेरियोज में काम करता है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी जो है वो फुल टाइम ट्रेडर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद वर्किंग पीपल स्ट्रैटेजीज पे आते हैं। वर्किंग पीपल में हमारा डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज पे हम लोग फोकस करते हैं एंड हम लोग नॉन डायरेक्शनल पे भी फोकस करते हैं, ऐसे स्ट्रैटेजीज जिसमें हमको बिल्कुल भी टाइम ना देना पड़े एंड वो प्रॉपरली हेज्ड हो, ठीक है। तो ये हम लोग वर्किंग पीपल के ध्यान देते हैं। प्लस एक स्ट्रैटेजी हम लोग निफ्टी का पढ़ते हैं मैनुअली, और पिछले 2-3 सालों में ये एक पहला स्ट्रैटेजी है, पहला इकलौता स्ट्रैटेजी है नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी जो अभी तक काम करते आया है। बहुत कुछ चेंजेस हुआ, रूल चेंजेस हुआ एंड बहुत कुछ आपको ही पता है, सारे इंट्राडे स्ट्रैटेजीज काम करना बंद कर दिए, ये सिर्फ अभी तक काम कर रहा है, ठीक है। इसका लॉजिक क्यों मतलब इसका लॉजिक है इसके काम करने का, ये थोड़ा सा यूनिक है, ठीक है, इसीलिए। उसके बाद आप लोग एल्गोज का मास्टर क्लास पढ़ेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद अपना अपना एल्गोज का मास्टर क्लास में आप लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग सेंसेक्स और निफ्टी का एल्गोज बना के भी कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। 0 DTs में थोड़ा सा कम एलोकेशन रखेंगे, 1 DT 2 DT में थोड़ा सा ज़्यादा एलोकेशन रखेंगे, ठीक है, ड्यू टू रिस्क अभी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपको 70% स्ट्रैटेजीज आपको पोजिशनल मिलने वाले हैं, 20-30% स्ट्रैटेजी जो है वो इंट्राडे के मिलने वाले हैं, ठीक है। और इसमें से सारे जो स्ट्रैटेजीज है वो प्रॉफिटेबल है, प्लस लाइफ टाइम करने लायक है, ठीक है। क्योंकि हम लोग अगर कुछ भी चीज़ करने जा रहे हैं या किसी भी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और अगर वो लाइफ टाइम ना चले, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए चले, तो वो वर्थ इट नहीं होता है, ठीक है। इसमें से एक ही चीज़ जो है वो हम लोग बोल सकते हैं कि लाइफ टाइम नहीं चलेगा, विच इज़ एल्गोज, ठीक है। एल्गोज में हम लोग रेगुलर चेंजेस करना पड़ता है, ये आपको ही पता होगा। अदर देन एल्गोज सारे जो स्ट्रैटेजीज है वो इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं विथ रूल्स, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप सीरियस हैं ऑप्शन सेलिंग को लेके, ठीक है, प्लस अगर आप एक बहुत अच्छे कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं तो आप लोग एनरोल कर सकते हैं। और अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग कूपन यूज़ कर सकते हैं न्यू, ठीक है। न्यू ईयर तक का न्यू जो कूपन है वो न्यू ईयर तक वैलिड रहेगा, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग वर्कशॉप में एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी आगे का डिस्कशन। हम लोग ट्रेंडिंग वीक्स का बात कर रहे थे। ट्रेंडिंग वीक में हम लोग क्या करेंगे, 200 पॉइंट यहाँ पे बाई करते हैं। पहले तो हम लोग अपना स्ट्रैटेजी जो है वो बना लेते हैं 200 और 250, ठीक है। लॉट्स को हम लोग थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ठीक है, जिससे हमारा बैटमैन बन जाएगा। देन हम लोग बाई कर लेंगे 500 पॉइंट दूर, ठीक है। 500 पॉइंट्स हम लोग फार बाई कर लिए। अब बाई करने के बाद हमारा जो पे ऑफ है इस तरीके का बना है। नेकेड हम जब बनाए थे तो हमारा पे ऑफ कैसा था, हमारा पे ऑफ नेकेड में ब्रेक इवन के पास जो लॉस था वो 2.6% था, आपको याद होगा। इस साइड में थोड़ा सा मार्केट टिल्ट किया है
तो 1.6% का है, ठीक है। अगर हम दोनों साइड में जो ब्लू लाइन है उसको सेम करना चाहते हैं तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। जो हम लोग कॉल साइड का बाइंग लेग है ना, उसको हम लोग थोड़ा सा अगर शिफ्ट कर दें नीचे की तरफ, तो ये जो ब्लू लाइन है, एक सेकेंड, ये जो ब्लू लाइन है वो हमारा थोड़ा सा बेटर बन जाएगा, ठीक है। हम लोग कॉल साइड को थोड़ा सा अपर साइड में शिफ्ट कर दिए तो जो ब्लू लाइन है हमारा थोड़ा सा बेटर बन जाएगा, ठीक है। तो ब्लू लाइन को बेटर करना उतना बड़ा टास्क नहीं है, ठीक है। आप लोग आई गेस समझ गए होंगे। तो अगर हम यहाँ पे अगर कंसिडर करें तो 0.7% इस ब्रेक इवन पे लॉस है एंड इस ब्रेक इवन पे 1% का लॉस है, ठीक है। और आप लोग ट्राई कर सकते हैं अगर ब्लू लाइन को फ्लैट रखे तो ही बेटर है। मतलब अगर हम 500 पॉइंट दूर बाई किए हैं उधर और इधर, और मिसमैच थोड़ा सा हमको लग रहा है ब्लू लाइन में, किसी तरफ ज़्यादा लॉस है किसी तरफ कम लॉस है, तो हम लोग जो हेजेस है, जो बाइंग लेग्स हैं, उसको थोड़ा सा अंदर या बाहर कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम वाला बात उसमें नहीं है, ठीक है। आई गेस आपको ये चीज़ समझ में आ गया। अब इसमें फ़ायदा देखिए कितना है। हमारा 2.6% पे ब्रेक इवन पे जो लॉस हो रहा था, यहाँ पे अब लॉस जो है वो 1% से कम है। तो अब इसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, हमारे पास स्पेस ज़्यादा है। अगर मार्केट ब्रेक करता भी है ब्रेक इवन को, तो हम लोग को प्रॉफिट में आने का चांस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको वापस से 500 पॉइंट्स पे करते हैं एंड इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए, हमारा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ब्रेक इवन जो है वो ब्रीच कर गया है एंड अभी हमारा लॉस जो है वो 0.6% का चल रहा है, ठीक है। तो इसमें दो एडजस्टमेंट्स आपको बताएंगे, ठीक है। पहला एडजस्टमेंट ध्यान समझिएगा। पहला एडजस्टमेंट में हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों लेग को एग्जिट कर देंगे। 250 को भी एग्जिट कर देंगे एंड 223 को भी एग्जिट कर देंगे। एंड जो सेल वाला लेग था उसको हम लोग बाइंग लेग से एक स्ट्राइक प्राइस छोड़ के बाय सेल कर देंगे एंड हम लोग बाइंग वाला एक स्ट्राइक छोड़ के यहाँ पे बाई कर लेंगे, ठीक है। सेलिंग जो हमारा 2 लॉट था उसको 2 लॉट में मेंटेन रखेंगे एंड ये हमारा एडजस्टमेंट्स रेडी है, ठीक है। अब इसमें देखिए, अगर सपोज कि जब मार्केट ट्रेंड कर जाता है इस साइड में, तो हमारा जो लॉस है वो 0.6% का वो फिक्स है, वो लॉस होने नहीं वाला है, ठीक है। अगर ये प्राइस जो है वो रिवर्स करता है एंड रिवर्स करने के बाद, अगर सपोज कीजिए कि रिवर्स करने के बाद ये, आपको याद है एक बार हम लोग दिखा देते हैं थोड़ा सा, इसको हम लोग वापस से लेग्स को ऐड करते हैं एंड इसको हम लोग अनटिक करते हैं एंड हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये जो प्राइस है, ठीक है, ये जो प्राइस है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो प्राइस है, इस प्राइस को जब क्रॉस करेगा तो हम लोग वापस से अपना बैटमैन जो है वो वापस हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। हम पहले वन साइडेड एडजस्टमेंट किए, वन साइडेड एडजस्टमेंट अगर मार्केट ट्रेंड कर जाता है तो उसको हम लोग छोड़ देंगे ऐसे ही, ठीक है। एंड अगर अंदर आने लगता है तो हम लोग वापस से बैटमैन बना देंगे, लेकिन इस प्राइस को क्रॉस करेगा जब, तब, ठीक है। तो ये प्राइस कौन सा हम लोग याद रखेंगे, प्राइस है हमारा 25,100, ठीक है। तो 25,100 का हमारा जो लेवल है वो याद रखना है। अगर मार्केट 25,100 को क्रॉस करता है तो हम लोग उसको डेफिनेटली वापस से बैटमैन बनाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा बन गया 24,900 पर भी चल रहा है, ठीक है। तो 25,100 पे क्रॉस करेगा तो हम लोग बनाएंगे, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं अगर क्रॉस करता है तो अदरवाइज़ हम लोग को इसी एज इट इज़ में हम लोग को रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए हमारा 25,100 को ये क्रॉस कर गया, ठीक है। 25,100 को क्रॉस कर गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पुराने वाले लेग्स थे उनको हम एज इट इज़ बना देंगे, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, जो सेलिंग लेग हम लोग वापस से डाले थे उसको एग्जिट करेंगे, ठीक है। एंड हम लोग फिर से सेम चीज़ करेंगे, यहाँ से हम लोग पहले जो एडजस्टमेंट्स किए थे, ठीक है, मतलब पहले जो हम लोग बनाए थे बैटमैन में, वो हम लोग बैटमैन फिर से बना देंगे, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी हमारा फिर से बन गया जो पुराना वाला हमारा था, ठीक है। अब ये रिस्की हो गया। रिस्की क्यों हो गया, क्योंकि अब हमारे ब्रेक इवन अगर ब्रीच होता है तो हम लोग डेफिनेटली जो लॉस है वो 2% हिट कर जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग को अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज जब भी करना होता है तो हम लोग को डेफिनेटली रिस्क जो है वो लेना पड़ता है, ठीक है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज नहीं करना चाहते हैं तो एज इट इज़ उसी पे ऑफ में हम लोग रुक सकते हैं, क्योंकि एक बार मार्केट ब्रीच किया है तो हम लोग उसको कंसिडर करेंगे कि मार्केट ट्रेंडिंग है एंड हम लोग उससे लड़ने का ज़्यादा ट्राई नहीं करेंगे और उसको हम लोग जो लॉसेज हो रहा है 0.5% का उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ अगर हम अपने प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको उसमें रिस्क जो है वो एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा
एंड वही जो रिस्क है आपको फिर रिटर्न बना के देगा, ठीक है। एंड अगर वो रिटर्न नहीं देता है तो फिर आपका एसएल लेके जाएगा, सिंपल। तो कोई भी रिटर्न हम लोग इंक्रीज़ करते हैं तो उसके लिए हम लोग को डेफिनेटली रिस्क जो है वो इंक्रीज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीक में हम लोग फिर भी क्लोज टू 1% के आसपास हम लोग इसको एग्जिट कर देंगे, ठीक है, ट्रेलिंग एंड ऑल करने के बाद, ठीक है। ट्रेलिंग एंड ऑल आपको पहले से हम बहुत अच्छे से सिखा चुके हैं पहले की वीडियोज़ में, पहले की वीडियोज़ आप लोग जाके चेकआउट कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं, ठीक है। तो इस वीक में हम लोग 1% के आसपास यहाँ पे एग्जिट करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वीक में जाते हैं, ठीक है। एक और वीक हम लोग लास्ट देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से वापस से हम लोग 200 बाई 250 सेल, ठीक है। उसके बाद 200 बाई 250 सेल, ठीक है। सेलिंग जो है वो 2 लॉट रहेगा एंड हम लोग जो बाई करेंगे वो 500 पॉइंट्स बाई करेंगे, ठीक है। 500 पॉइंट्स जो है वो बाई कर लिए। सेम ब्रेक इवन पे हमारा 1% लॉस है, बहुत अच्छा है, ठीक है। नेकेड से तो लाख गुना अच्छा है, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा फास्ट करने का ट्राई करेंगे। ओवरनाइट हेजेस हम लोग स्किप कर रहे हैं, आप लोग लास्ट में प्रॉफिट्स हुए हैं उसको हम लोग डिक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि ओवरनाइट हेजेस हैं एंड ऑल लेने में थोड़ा टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है, ठीक है। चलिए, ब्रेक एंड ब्रीच करेगा डायरेक्ट एडजस्टमेंट करेंगे, और अगर ब्रीच ही नहीं करेगा तो हमारा जो मैक्स प्रॉफिट है वो रीच कर जाएगा, ठीक है। एंड देखते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है वो इजी वीक था, विच इज़ 2.6% अगर आ रहा है तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि इसमें हमको 2% ही मिला है, ठीक है, क्योंकि 7.7% हमारा हेजेस एंड ऑल में चले जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोग बैक टेस्ट कीजिए और बैक टेस्ट करके बताइए कि ये कैसा स्ट्रैटेजी है, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आप ऑप्शन सेलिंग को लेके इंटरेस्टेड हैं, अगर आप ऑप्शन सेलिंग को लेके सीरियस हैं, तो आप लोग वर्कशॉप में इनरोल कर सकते हैं और कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हैं न्यू, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।